शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट समीउर रहमान यूसुफ। आज मैं आप लोगों के लिए रेस्क्यू 11 पाई की जितनी भी वैकेंसीज आई हैं उनके लिए मैं डिटेल लेकर हाज़िर हुआ हूँ कि उसको कैसे आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है और वैकेंसीज किस किस चीज़ में आई हैं और किस किस डिस्ट्रिक्ट में कितने कितने वैकेंसी आई हैं, इसकी भी थोड़ी सी मैं डिटेल आप लोगों को बताऊँगा। दोस्तों, शुरू करने से पहले मेरे तमाम से गुजारिश है, मेरा ये पाक मल्टीपल टॉपिक्स चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ये बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचे। जी दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि रेस्क्यू 11 बाई की जो वैकेंसी आई हैं वो द नेशन, दुनिया न्यूज़, सहाफ़त, इन न्यूज़पेपर पर 29 मई को, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, सैटरडे 29 मई को ये अनाउंस की गई हैं। इनमें कौन कौन सी वैकेंसीज आई हैं, इन पे मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं। सबसे पहले उनको ड्राइवर चाहिए, रेस्क्यू ड्राइवर चाहिए उनको चौथे स्केल में, मैट्रिक विद LTV या STV लाइसेंस उनके पास हो और उम्र उसकी 20 से 30 साल होनी चाहिए। उसके बाद उनको एक सेंट्री वर्कर चाहिए। सेंट्री वर्कर जो है, मतलब ये दो कैटेगरीज में आपको बता रहा हूँ। ड्राइवर का स्केल चौथा है, जो सेंट्री वर्कर है उनका स्केल 1 है। और सेंट्री वर्कर के लिए बस पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसकी उम्र 18 से 30 साल है। उसके बाद नीचे इन्होंने दिए हुए डिस्ट्रिक्ट्स, ये मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसा कि ये बावलनगर में है, 18 ड्राइवर और 4 स्वीपर चाहिए। इसी तरह आप ये देख लें, यहाँ पर बखर लिखा 22 ड्राइवर और स्वीपर इसमें नहीं है। ये चिन्यूट है, इसमें ड्राइवर नहीं है, स्वीपर चाहिए। इसी तरह 36 ज़िला है पंजाब के, तो ये पंजाब में, पूरे पंजाब के 36 डिस्ट्रिक्ट्स में ये जो वैकेंसीज आई हैं, तो आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन के अलावा अगर आप बाई हैंड या बाई डाक अपनी एप्लीकेशन भिजवाते हैं तो वो काबिल कबूल नहीं होगी। जस्ट ऑनलाइन ही आप लोगों ने अप्लाई करना है। तो ये PTS पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस के तहत ये टेस्टिंग तमाम प्रोसेस जो है इनका लिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं रेस्क्यू हेडक्वार्टर एकेडमी लाहौर के लिए। एक स्केल, उसकी पोस्टें जो हैं, नंबर ऑफ पोस्टर्स 40 हैं। एक्स आर्मी, जो आर्मी से रिटायर शुदा हैं, वो अफराद इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। उनकी जो उन्होंने हाइट रखी है 5 फुट 8 इंच और उसकी जो उम्र है वो 30 से 50 साल होनी चाहिए। ये जस्ट एक्स आर्मी पर्सनल के लिए है। तो इसके जो आखिरी तारीख है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता चलूँ। यहाँ पर ये मेरा कर्सर या ये हैंड का जो निशान है, 14/6/2021, 14 जून इसकी आखिरी तारीख है। उसके बाद द न्यूज़, नवाए वक्त, इनमें भी ये इन्होंने ऐड दिया है। इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई आप लोगों ने कैसे करना है उस पर बात करते हैं। लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। चलते हैं ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस में सबसे पहले आपने रजिस्टर होना है। जो रजिस्टर नहीं हुए, जो रजिस्टर हुए हैं वो यहाँ पर अपना CNIC इंटर करेंगे, पासवर्ड इंटर करेंगे, लॉगिन हो जाएंगे। मैं आप लोगों को यहाँ पर रजिस्टर करना सिखाऊंगा। सबसे पहले आपने अपना फुल नेम देना है यहाँ पर। उसके बाद आपने अपना ईमेल देना है, कोई भी आप ईमेल यहाँ पर दे दें। जो भी मेल आपने देना है उसको चेक भी करते रहना है, याद भी रखना है, ताकि कोई भी टेस्ट की डेट या कोई भी इस तरह का मामला उन्होंने ईमेल करना है या SMS करना है। कॉन्टैक्ट नंबर जो है आप वही देंगे जो आपके पास हो या जो आपके घर में अवेलेबल हो, उसके अलावा आपने कोई नहीं देना। नीचे आप CNIC नंबर देंगे। नीचे आप दोबारा CNIC दोबारा रीटाइप करेंगे। याद रहे कि ये जो इन्फॉर्मेशन आप टाइप कर रहे हैं ये आपने एहतियात से टाइप करनी है, इसमें आपकी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। टाइप करने के बाद आप इसको दोबारा चेक कर सकते हैं कि इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं। उसके बाद आप यहाँ पर अपना पासवर्ड रखेंगे। पासवर्ड रखने के बाद दोबारा रीटाइप पासवर्ड इंटर करेंगे। पासवर्ड वो रखें जो आपको याद रहे। उसके बाद यहाँ पर आपने सबमिट कर देना है। यहाँ पर देखें, पासवर्ड के बारे में यहाँ पर बता रहा है कि आपने जो है 10 कैरेक्टर से
का पासवर्ड तकरीबन रख सकते हैं। यहाँ पर जी सबमिट हो चुका है, शनाख्ती कार्ड इंटर करेंगे, उसके बाद हम इसमें पासवर्ड जो हमने रखा था वो इंटर करेंगे और हम लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। जैसे हमने लॉगिन पर क्लिक किया दोस्तों, हमारे पास PTS जो पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस की वेबसाइट हमारे पास ओपन हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस में रजिस्टर होना ज़रूरी है, उसके अलावा आप रजिस्टर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि तमाम सेटअप जो है, तमाम टेस्ट है जो वो इन्हीं के ज़रिए होगा। इसमें 3 स्टेप है। पहला स्टेप है इंटर पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसके बाद इंटर एजुकेशन इंफॉर्मेशन, तीसरा स्टेप है इंटर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के हवाले से। नेम यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है, फादर नेम हम यहाँ पर इंटर करेंगे। CNAC भी आ गया ऑलरेडी, यहाँ पर मोबाइल नंबर भी आ चुका है, ईमेल भी आ चुका है। यहाँ पर हम सिटी लिख देंगे जी दोस्तों। उसके बाद हम डोमिसाइल प्रोविंस, आपने डोमिसाइल किस सूबे से बनवाया, सूबा पंजाब। उसके बाद किस डिस्ट्रिक्ट से आपने डोमिसाइल बनवाया, मैं बहावलनगर ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पर आपने अपना एड्रेस दे देना दोस्तों। एड्रेस देने के बाद डेट ऑफ बर्थ देनी, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये जो मई लिखा हुआ है ना, यहाँ पर आप चले जाइएगा। यहाँ पर जाएंगे तो आसानी से आपको ईयर्स मिल जाएंगे, तो ईयर्स आप यहाँ से स्क्रॉल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये महीने लिखे हुए आ गए हैं, आप यहाँ से जिस महीने में उनकी बर्थ हुई है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं जी। उसके बाद यहाँ से रिलीजन सेलेक्ट करेंगे, आप मुस्लिम हैं, नॉन मुस्लिम हैं। उसके बाद जेंडर मेल है, फीमेल, वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर करंट ऑक्यूपेशन ये यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कि गवर्नमेंट सर्वेंट एक्स, आप रिटायर हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं या आपको जॉब की ज़रूरत है। आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है कि गवर्नमेंट सर्वेंट या आप एक्स गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं या जॉबलेस है, तो इनमें से आप जो आपके मुतल्लिका है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप तस्वीर सिलेक्ट करेंगे जी। तस्वीर सिलेक्ट करने के बाद जी दोस्तों ऑर्फन सिलेक्ट करेंगे। अगर आप यतीम हैं तो यस लिखेंगे और अगर यतीम नहीं है तो आप नो लिखेंगे। ऑर्फन यतीम के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद आ जाता है जी स्विमिंग, डू यू नो स्विमिंग, यस या नो, क्या आप तैरना जानते हैं या नहीं, उसके बारे में आप सिलेक्ट करेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस, क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं। जैसे ये ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है या नहीं है, अगर ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है यस करेंगे, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर इसको नो करेंगे तो आप अहल ही नहीं होंगे। ड्राइवर भर्ती होने के लिए आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है। तो जैसे यस पर आप क्लिक करेंगे तो लाइसेंस टाइप मांगेगा, आपके पास कौन सा लाइसेंस है, LTV या HTV जो भी हो वो आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद लाइसेंस नंबर, यहाँ पर आपने लाइसेंस नंबर ऐड करना है। उसकी जो इशू डेट है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है कि कब वो एक्सपायर हो रहा है जी दोस्तों। उसके बाद इंश्योरेंस सिटी आपने यहाँ से फर्ज कर लिया, मैं बहावलनगर सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आपने यहाँ से सेव कर देना है जी। ये तस्वीर आप लोगों ने पासपोर्ट साइज़ में ही करनी है। मैंने तस्वीर पासपोर्ट साइज़ में नहीं लगाई, जो तस्वीर वो मांग रहा है कि पासपोर्ट ही लगाएं। तस्वीर मैंने लगा दी है, लिहाजा मैंने इसको सेव कर दिया, तो ये सेव हो चुका है। अब आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है पर्सनल इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट एजुकेशनल इंफॉर्मेशन है, आपकी डिग्री क्या है, ठीक है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्टार्ट डेट उसकी सिलेक्ट करेंगे जी दोस्तों। उसके बाद ऑब्टेन मार्क आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। डिग्री टाइटल आर्ट से किया, साइंस से किया, वो सिलेक्ट करेंगे। एंड डेट जो है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। टोटल मार्क्स आप यहाँ पर उसके ऐड करेंगे। आपकी कौन सी डिवीज़न थी, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, वो यहाँ पर ऐड करेंगे। यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम है जो वो यहाँ पर ऐड करेंगे। यहाँ पर तमाम पाकिस्तान के जितने भी बोर्ड्स हैं तमाम के नाम यहाँ दिए गए हैं। आप यहाँ से आपको तलाश करना पड़ेगा। जस्ट पहला जो वर्ड है वो आप इंटर करके, जैसे कि मैंने बी किया तो
उसने बी के मुतलका निकाले हुए हैं। यहाँ से आप सर्च करेंगे और उसके बाद उसको सिलेक्ट कर देंगे। अगर यहाँ पर लिस्ट में वो मौजूद ना हो, आपने अच्छी तरह सर्च कर लेना है। अगर वो बोर्ड यहाँ पर मौजूद नहीं है तो आपने यहाँ जो साइड पे ये जो चेक का ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक कर देना है कि लिस्ट में वो नाम मौजूद नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसको आपने सेव कर देना है। इसी सूरत में आप इसको चेक करेंगे अगर वो नाम मौजूद नहीं है, अदरवाइज आप इसको चेक नहीं करेंगे। उसके बाद आप इसको सेव कर देंगे, ये सेव हो जाएगा। ये सेव होकर देखें यहाँ पर नीचे आ चुका है, पूरी डिटेल जो है वो सेव होकर यहाँ पर नीचे आ चुकी है। यहाँ पर आप नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट पर क्लिक करने पर ये देखें तीसरे ऑप्शन पर आ गए हैं। अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप ऐड करेंगे। आप उसका जो है मुकम्मल, जब से हमने जिसने भी अप्लाई करना है कैंडिडेट ने, उसका एक्सपीरियंस क्या है, कब से उसने स्टार्ट किया, कितने से कितना उसका एक्सपीरियंस है, वो यहाँ पर उन्होंने ऐड कर देना है। अगर स्टिल वर्किंग हेयर, अगर वो जिस कंपनी में वो काम कर रहा है, जहाँ पर वो ड्राइविंग वगैरह कर रहा है, तो मौजूदा कर रहा है, तो वो फिर इस ऑप्शन को स्टिल वर्किंग हेयर इसको क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर ये डेट सेलेक्ट नहीं करेंगे, एंड डेट जिसने काम जब छोड़ा था वो ये सिलेक्ट करेगा। बाकी जो है जो वर्किंग कर रहे हैं वो इस स्टिल वर्किंग हेयर को सिलेक्ट करेंगे। सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। मैं ये फर्जी तमाम डाटा दे रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। उसके बाद आपने यहाँ पर फिनिश करना है। याद रहे ये स्टेप 2 में भी फिनिश का ऑप्शन था, वहाँ पर आपने सेव के ऑप्शन को क्लिक किया। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा दूँ, यहाँ पर देखें, यहाँ पर फिनिश को नहीं करना, सेव करना है, नीचे आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चले जाना है। फिनिश करोगे तो ये यहीं पर ही एंड हो जाएगा, आप अपना एक्सपीरियंस जो है वो ऐड नहीं कर सकोगे। यहाँ पर आकर आपने फिनिश करना है। जैसे फिनिश करेंगे तो यहाँ पर आपका तमाम डाटा जो है वो आपको शो हो रहा होगा। पूरी डिटेल आप यहाँ अब उसको देख सकते हैं। यहाँ पर आपने जो प्रोफाइल बनाई है उसको आप एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है। यहाँ पर आप व्यू योर डाटा पोस्टर्स अप्लाइड, यहाँ से आप ये चेक कर सकते हैं अपना। अप्लाई के ऑप्शन पर आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है नीचे, आपने यहाँ पर दोबारा फिर अप्लाई कर देना है। यहाँ पर अब आपने अपना डाटा तो वहाँ दे दिया। यहाँ पर अब आप अपनी एज वो सिलेक्ट करेंगे। इज योर एज अकॉर्डिंग टू एज लिमिट, बिल्कुल लिमिट के अंदर हैं। उसके बाद डोमिसाइल आप पंजाब का रखते हैं, यस बिल्कुल हम पंजाब का रखते हैं। आप फिज़िकल फिट हैं, इस उनकी जो शरारत ज़वाबत है उसमें आते हैं। डू यू हैव रेलिवेंट क्वालिफिकेशन, जी बिल्कुल। आपने पोस्ट सेलेक्ट करनी है। रेस्क्यू ड्राइवर के लिए आप कर रहे हैं, सेंट्री वर्कर के लिए आप कर रहे हैं, या सिक्योरिटी गार्ड के लिए आप कर रहे हैं। हम रेस्क्यू ड्राइवर के लिए कर रहे हैं, लिहाजा हम ड्राइवर को ही सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपने ओके कर देना है। टेस्ट सेंटर आपने यहाँ अपनी मर्जी से सिलेक्ट करना है, जो आपको नज़दीक लगता है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। हमें बहावलपुर नज़दीक लगता है, मैं बहावलपुर सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर मेरिट मिनॉरिटीज़ और वुमेन, अगर वुमेन ने अप्लाई करना है तो वो यहाँ पर नीचे वुमेन पे जाएगी ताकि उनको कोटा मिल सके और उनको पता चल सके कि वुमेन कोटे में जाती हैं। मिनॉरिटी नॉन मुस्लिम के लिए अगर आप मेरिट पे आते हैं तो आपने मेरिट को क्लिक करना है। उसके बाद आप किस डिस्ट्रिक्ट का CNIC रखते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे। मैं बहावलनगर कर रहा हूँ। उसके बाद जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए आपने अप्लाई करना है वो भी लिखेंगे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ लोग शिफ्ट हो जाते हैं, ID कार्ड उसका और डिस्ट्रिक्ट का है, अप्लाई वो और डिस्ट्रिक्ट के लिए कर रहा है, तो वो यहाँ पर वाज़ह करेगा ये चीज़। उसके बाद डू यू वर्क एज रेस्क्यू, नो या यस, ये है अगर आप कर रहे हैं। ये रेस्क्यू के अमला भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं ड्राइवर के लिए। अगर आप रेस्क्यू में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो वो यस पे करेंगे। उसके बाद वो करंट उनकी पोस्ट क्या है वो लिखेंगे, उनकी सर्विस ड्यूरेशन कितनी होगी है वो लिखेंगे, उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है वो यहाँ पर लिखेंगे, और NOC जो है वो भी अपना अटैच करेंगे। और जो ऑलरेडी रेस्क्यू के डिपार्टमेंट में वर्क नहीं कर रहे
वो जस्ट नो को क्लिक करेंगे। अगर जो आर्मी से रिटायर पर्सन है उन्होंने अप्लाई करना है तो उनके लिए ये नीचे डिस्चार्ज ऑफ आर्म्ड फोर्स का ऑप्शन दिया हुआ है, उन्होंने यस करना है। यस करने के बाद, हाँ यही मैं सोच रहा था कि ऑप्शन ज़रूर आएगा। जो आर्मी से रिटायर हैं उन्होंने अपनी यूनिट का नाम देना है, एनरोलमेंट डेट यहाँ पर उन्होंने देनी है, उसके बाद रैंक ऑफ डिस्चार्ज, किस रैंक में वो डिस्चार्ज हुए हैं, मतलब रिटायर हुए हैं, किस तारीख को रिटायर हुए हैं, तो नॉन पेंशनर हैं या पेंशनर उनको मिल रही है, उसके बारे में यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे पेंशनर है या नॉन पेंशनर है। उसके बाद सर्विस ड्यूरेशन उनकी कितनी थी और डिस्चार्ज वो रिटायर क्यों किए गए थे, वो अपनी रीज़न रखेंगे, अपनी उम्र, उनकी सर्विस पूरी हो गई थी या किसी कोई एलिगेशन लगा है इस वजह से, वो अपना यहाँ पर करेक्ट डाटा देगा। उसके बाद करेक्टर अपना यहाँ पर असिस्ट देगा। उसके बाद आर्मी क्वालिफिकेशन यहाँ पर देगा और जो रेस्क्यू का अमला जो वर्क कर रहा है वो भी नो सेलेक्ट करेगा और जो न्यू कैंडिडेट है वो भी नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सबमिट कर देंगे। इतना प्रोसेस करने के बाद आप ये जो है आपने अप्लाई कर लिया है। अब आपका जो पीटीएस जो वेबसाइट है पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस है उसमें आपने अप्लाई कर दिया है। यहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन व्यू कर सकते हैं। उसके बाद एक्शन, पे थ्रू, इजी पैसा, ये अलहदा नहीं ओपन हो सकता। यहीं पर क्लिक करने से आप अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए तमाम डाटा आपके पास वाज़िया नज़र आ रहा है। आपने जो अप्लाई किया टोटली डिटेल आपके पास यहाँ पर सेव है, सेव हो चुकी है। यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन दिया और यहाँ पर आप पेज को प्रिंट कर सकते हैं, पीडीएफ में सेव कर सकते हैं, अपने पास महफूज कर सकते हैं। पे थ्रू इजी पैसा, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। आपने जो चालान पे करना है उसकी, अगर आपने ऑनलाइन पे करना है, इजी पैसा मोबाइल अकाउंट का ऑप्शन मौजूद है, इजी पैसा शॉप मौजूद है, और अगर आपके पास कोई मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड है उसके थ्रू करना है तो वो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर इसका टाइम आ रहा है कि 10 मिनट के अंदर अंदर आपने करना है जो भी करना है। तो ये आपका आईडी इसमें मौजूद है। ऑर्डर समरी है, 490 रुपये के आपने अमाउंट सेंड करनी है। फ़र्ज़ कर ले मैं इजी पैसा मोबाइल अकाउंट में जाता हूँ। यहाँ पर आपने अपना इजी पैसा अकाउंट नंबर देना है और उसके बाद आपने यहाँ ईमेल एड्रेस देना है। यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है, अगर आपकी टेलीनॉर की सिम है तो आपने टेलीनॉर वाले को सिलेक्ट करना है। अगर आपकी किसी अदर नेटवर्क से आपने अकाउंट बनाया हुआ है तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे। इस मेथड के ज़रिए आपके सामने जो स्क्रीन पर शो हो रहा है तो आपकी एप्लीकेशन जो यहीं से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ये आपकी सहूलत के लिए ये इजी पैसा इधर ओपन हो जाएगा। अगर आप इजी पैसा शॉप से जाकर करवाते हैं तो फिर यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे और उनका यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल वगैरह देकर आप ये जो है इनको पेमेंट सेंड कर सकते हैं पीटीएस को। ये देखिए जी यहाँ पर आ रहा है थैंक यू लिखा हुआ, ये नंबर आ रहा है दोस्तों। उसके बाद आप पीटीएस पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस के तहत यहाँ से आप अपनी आंसर कीज़ चेक कर सकते हैं, अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं, आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है वो भी यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। जो हमने रजिस्टर हुए थे, मैंने आप लोगों को सिखाया था कैसे आपने रजिस्टर होना है, लॉगिन पासवर्ड बनाया था, वो लॉगिन पासवर्ड इंटर करके आप इसमें लॉगिन होकर आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस है, रिज़ल्ट के बाद आंसर कीज़ और रिज़ल्ट वगैरह यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद जो मैंने चीज़ आप लोगों को इजी पैसा के हवाले से सिखाई थी, उसके बाद आपको मेल आ जाती है। मेल में आपको जो आईडी दे दिया जाता है उस आईडी के ज़रिए जो आप पेमेंट जो है जमा करा सकते हैं। यहाँ पर देखें आईडी आ गई हमारे पास, 490 रुपये बता रहा है। ऑर्डर आईडी हमारे पास मौजूद है तो इसके ज़रिए आप बआसानी एजेंट से भी करवा सकते हैं। ये मैंने एजेंट का अलहदा किया था। एजेंट के लिए इजी पैसा टोकन नंबर भी आया हुआ है, ऑर्डर आईडी भी मौजूद है और टोकन नंबर भी मौजूद है, और इसकी एक्सपायरी डेट जो है वो 15/6/21 तक के आप इसकी पेमेंट इस तारीख तक आप जमा करवा सकते हैं। तो ये ईमेल जो है ये आपके लिए ज़रूरी है। इजी पैसा जब आप उसमें करवाएंगे जमा
क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन मौजूद होते हैं। जब एप्लीकेशन के ज़रिए आप खुद वहाँ पीटीएस को पैसे ट्रांसफ़र करेंगे तो उस वहाँ पर आपसे ये आईडी वगैरह जो है ये मांगी जाएगी, वो आप वहाँ इंटर करेंगे तो इनके अकाउंट में ऑटोमेटिकली आपके जो पेमेंट है 490 रुपये वो सेंड हो जाएगी। और जो कैश बैक की बात है वो ऑटोमेटिकली उनका निज़ाम होगा, उसके ज़रिए वो खुद ब खुद आपके पास ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जाएगी। दोस्तों उसके बाद जो नंबर आपने दिया हुआ उस नंबर पर भी आपके नंबर पर 37 जो इजी पैसा का एसएमएस नंबर है उसके ज़रिए उस पर भी आपको जो है ट्रांजैक्शन आईडी जो आईडी मैंने आप लोगों को दिखाई है वो भी उधर आपके पास आपको एसएमएस की सूरत में मौसूल हो जाएगी, फौरी आपको मौसूल हो जाएगी। इनमें से जो भी आपको अच्छा लगता है, जिस मेथड के ज़रिए आपने ये फ़ीस जमा करानी है उसको आप सिलेक्ट करें।